दोस्तों नमस्कार। 2024 का दिन है। मेरे साथ अपने महाकालेश्वर जी उज्जैन है, वहीं के संत महाराज विराजे हुए हैं। उनके साथ ही में ही हमारे रवि भाई साहब हैं, वो भी एक संत ही है। और आप डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है ये जो रविंदर जी भाई साहब बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारे बहुत बड़े संत हैं। कई सारी हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी में सब पदों पे रह चुके हैं। तो हमें मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो खुशी मिल रही है कि दोनों ही ज्ञानी आदमी हैं। तो हमें आशीर्वाद स्वरूप सबसे पहले तो आप भी रवि भाई साहब। सबसे पहले तो छोगालाल जी भाई मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने हमारे महाकालेश्वर उज्जैन के आदरणीय डॉक्टर महंत अवधेश पुरी जी महाराज साहब के दर्शन कराए हैं। और दर्शन करने से वास्तव में जिस प्रकार से कुछ बातों में जो सत्संग हुआ है, बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई, ये वास्तव में आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे आदरणीय महंत साहब का आपने जिस प्रकार से एक अवसर दिया, उनके चरणों में वंदन करने का, प्रणाम करने का, और जो कुछ बात सुनी है मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और महाकाल के चरणों में यहीं से विनती करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे इस शहर को ईश्वर और कई प्रकार की ऊंचाइयां प्रदान करें। और जिस प्रकार से भाई छोगालाल जी और जो हमारे इस शहर के अंदर अनेक विकास के कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। और हमारे अतिक्रमण निरोधी समिति अध्यक्ष जी हैं, मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यही है कि प्रभु महाकाल की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हम आपका आशीर्वाद सबको मिले। आप भी आशीर्वाद स्वरूप हमें कहे कि आप महाकाल से पधारे हैं और आप मंदिर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी दो शब्द कहें। जी, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस धरती का केंद्र है उज्जैन, जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं महाकाल। धरती पर महाकाल ही ऐसे एक देवता हैं, इस पृथ्वी के जो राजा हैं। तो कालगणना की दृष्टि से भी उज्जैन धरती का केंद्र है। पूरे विश्व में काल का निर्धारण उज्जैन से पहले होता रहा था। बीच में अंग्रेजों ने आकर के ग्रीनविच को वहाँ एक पॉइंट बना दिया, लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने फिर प्रयास किया। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कालगणना का क्षेत्र उज्जैन बने, तो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। और अब जल्दी ही आप देखेंगे कि हमारी घड़ी में जो सुई है ये ग्रीनविच के आधार पर नहीं, उज्जैन के आधार पर चलेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं। तो हमारे वो काल के देवता है महाकाल, इसलिए जो व्यक्ति अपने समय को अच्छा देखना चाहता है, शुभ देखना चाहता है, उसको भगवान महाकाल की भक्ति करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। अभी हमारे पास आदरणीय रवि जी बैठे, आप यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। और अभी आपकी जो चर्चा मुझसे हुई है उससे मुझे लगा कि आप बहुत ही मर्मज्ञ हैं। व्यवहारिक रूप से तो कुशल हैं ही, लेकिन आपको शास्त्रीय ज्ञान भी है, मानस के प्रेमी है। ये मुझे बहुत अच्छा, आपके मुँह से चौपाई सुन करके मेरा जो हृदय है वो गदगद हो गया, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है। मेरी तो PhD है उस पर विक्रम यूनिवर्सिटी से, तो मैं तो उसके लिए समर्पित हूँ। कथा करता हूँ वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे भी मैं रामचरितमानस जब मैं 4 वर्ष का था तब से समर्पित हूँ उस ग्रंथ के प्रति। तो जब कोई रामचरितमानस की चौपाई मेरे सामने बोले तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आते आते आपके मुँह से सुन करके मेरा मन गदगद हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है। और छोगालाल जी आपकी तो मैं क्या प्रशंसा करूं, कल से मैं आपके व्यक्तित्व अरे मेरा तो छोड़ो, देख रहा हूं आपका चैनल, उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यशस्वी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो लोग बैठे हैं, मुन्ना सिंह जी कुशवाहा हमारे साथ आए हुए हैं, आप सब जो भी हैं, मेरी सब के लिए शुभकामनाएं। मैं इस नगर के लिए कहना चाहूँगा, हालांकि अभी कल ही मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ है हमारे उदयपुर नगर के लिए, उदयपुर पर। हाँ, तो उदयपुर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे तो पूरे देश में घूमा हूँ, और लेकिन फिर भी ये झीलों का शहर है उदयपुर। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य, वो मन को मोहता है। जब मैं एक संत हूँ, मुझे अच्छा लगा यहाँ, तो आम आदमी को कितना अच्छा लगता होगा। तो मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ आते हैं वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानते होंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। मैंने एक बहुत बड़ा संदेश आपके यहाँ झील से दिया था, फतेह सागर से। हमने कहा अगर हम ऐसा दृश्य अपने प्रदेश में देखना चाहते हैं, अपने ज़िले में देखना चाहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, तो हम जल को सहेजें और वृक्ष लगाएं। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पर आधारित है, क्योंकि प्रकृति से बना है।
हम अपने विकास के लिए सब कुछ तो कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे रोड, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारा जीवन जिस पर डिपेंड है या तो जिससे हम निर्मित हुए हैं, हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो हैं वृक्ष। फिर इसके बाद हम जल का संरक्षण करें। रूफ वाटर होता है, उसको लोग ऐसे ही बहने देते हैं, अरे उसको नीचे उतारिए ज़मीन में। ज़मीन को सीमेंटीकरण का एक जाल बिछ गया है रोडों के माध्यम से, पानी नीचे नहीं उतर रहा, बड़े बड़े शहर हैं, सब कुछ है। तो ये जो भौतिक विकास है, इसको मैं इसकी वो अवहेलना नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ इस विकास के लिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो अधिक से अधिक लोग वृक्ष लगाएं। अभी अच्छा समय चल रहा है। मैं एक ज्योतिष का भी जानकार होने के कारण मैंने कहा है कि किस व्यक्ति को कौन सी राशि उसकी है, उस राशि के कौन से स्वामी ग्रह है, उसके आधार पर उसको पौधा लगाना चाहिए। तो जैसे जैसे वो पौधा आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है, उसके ग्रह शांत होते हैं। अनुष्ठानों में हम लाखों रुपये बिगाड़ते हैं, हमें पौधा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये सब बातें मैं पहले भी कह चुका था, लेकिन यहाँ फतेह सागर पर आकर के मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। आज पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका खूब खूब विकास हो। भगवान महाकाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आदरणीय महाकालेश्वरी श्री उज्जैन से हैं, और हमारे रविंदर जी भाई साहब बीजेपी के नेता है, लेकिन ये भी संत प्रवृत्ति के आदमी है भाई साहब, दिखा है। तो आदरणीय भाई साहब, आप इनका आभार धन्यवाद। मैं गुरुदेव का, बहन साहब का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा संदेश हमको दिया है जी कि पर्यावरण को ठीक से करने के लिए हम एक पेड़ लगाएं और पेड़ वृक्ष का रूप धारण करें। हाँ। जल को सहेजें, और जिस प्रकृति ने इस शहर को सुंदर